स्वागतम टू अनदर वीडियो। गोजो फ्रीकिंग सातोरू रिटर्न। गोजो फ्रीकिंग सातोरू वापस आ चुका है। I don't know how many of you gonna believe that or not, but अभी जेजे के चैप्टर 260 का स्पॉइलर आ चुका है और अभी हमारे सामने कुछ ऐसा रिवील हो चुका है जिसके बारे में मैं खुद सोच नहीं रहा था, बिकॉज द चैप्टर वॉज ऑल अबाउट तोदो, यूजी एंड सुकुना, बट लास्ट में किसी और की एंट्री हो गई जो देख के सब लोगों की फटके चार हो गई एंड एवरी सिंगल वन इज टॉकिंग अबाउट गोजो सातोरू राइट नाउ। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, बट एवरी सिंगल गोजो फैंस, इट्स गुड न्यूज फॉर यू, राइट? यू गाइस हैव बीन वेटिंग फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम। अब पूरे स्पॉयलर्स के बारे में A to Z मैं खोल के बात करूंगा और आप पहले बता देता हूँ, एंडिंग का क्लिफ हैंगर देखने के बाद तुम्हारा आज खड़ा होने वाला है। तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो घंटा उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। 8 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, तो मेक श्योर तुम लोग कर रहे हो। इट्स गुड न्यूज फॉर यू, राइट? चैप्टर स्टार्ट होता है तोदो की रिवीलिंग से कि उसका जो मिसिंग आर्म है उसको रिप्लेस किया गया एक इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम है वाइबर स्लैप या विब्रा या वाइब्रा स्लैप। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट, बट या इट इज व्हाट इट इज। यहाँ पर तुम लोग तोदो का हाथ क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगा और इसको यूज करके तोदो आगे फाइट करने वाला है। आगे नैरेटर एक्सप्लेन करता है तोदो अपने वूगी वूगी के एक्टिवेशन को चेंज कर दिया है। पहले उसका ये टेक्निक एक्टिवेट होता था क्लैपिंग से, बट अभी ये मेटल पीस और वुडन बॉक्स से उसका टेक्निक एक्टिवेट होने वाला है। और आगे हमारे सामने रिवील होता है तोदो 1 सेकंड में किसी के साथ 50 बार स्वैप कर सकता है एंड दिस नंबर इज ह्यूज भाई, या फिर बोल सकते हो ये डेफिनेटली एक चीट कोड है तोदो के पास। और ऊपर से हम लोगों ने ऑलरेडी देख के रखा है तोदो का टेक्निक कितना ज्यादा खतरनाक है। और आगे हम लोगों को पता चलता है तोदो ने एक बाइंडिंग वाव को यूज किया। यहाँ पर आगे हम लोगों को पता चला तोदो सक्सेसफुल अपने कर्स टेक्निक को एक्सपेंड कर दिया मल्टीपल टारगेट्स को टारगेट करने के लिए, और उसका टेक्निक का इफेक्टिव रेंज भी बढ़ा लिया उसने। चलो फाइनली सुकुना को छोड़ के भी कोई और कैरेक्टर इस बाइंडिंग वाव का एडवांटेज ले रहा है, नहीं तो हम लोगों ने अभी तक देखा सुकुना हैज बीन यूजिंग बाइंडिंग वाव सो वेरी मच। और आगे नैरेटर ये भी रिवील करता है तोदो सक्सेसफुली सारे के सारे सोर्सरर्स को सुकुना के डोमेन के बाहर लेकर गया। तो यहाँ पर जितने बाकी सोर्सरर्स सुकुना के डोमेन में थे जैसे माकी, इनो एंड कुसाकाबे, वो लोग अभी बाहर सेफ है। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या तुम लोग लीगली आने में देखते हो या फिर अभी भी पायरेसी करते हो? यहाँ पर अगर क्रंचरोल और नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन खरीदने के पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई है तुमको बताने के लिए तुम कैसे कर सकते हो। इंस्टॉल हनीगेन, जो तुमको तुम्हारे फोन के इंटरनेट शेयर करने पर देता है फ्री पैसिव इनकम, जिससे घर भले ही ना चले बट या तुम अपने लिए फ्री सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो। आई नो अभी तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा है कि भाई विश्वास कैसे कर लो, समथिंग इज फिशी तो नहीं है ना? तो हियर लेट मी टेल यू, यहाँ पर चिंता की कोई बात नहीं, ये तुम्हारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को बिल्कुल भी टारगेट नहीं करता। ये बस पब्लिकली अवेलेबल जो इन्फॉर्मेशन है उसको ही कलेक्ट करता है, जो स्क्रिबल पार्टनर्स अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करता है। दैट्स इट। मतलब तुम अपने फोन के थोड़ा सा इंटरनेट शेयर करके डिसेंट सा अमाउंट कमा सकते हो, जिससे तुम नेटफ्लिक्स और क्रंचरोल का सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो और एनिमे को सपोर्ट कर सकते हो लीगली इंडिया से। और अगर तुमको हनीगेन से और प्रॉफिट कमाना तो तुम उसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स को रिफर कर सकते हो, बिकॉज उनके इंस्टॉल करने से तुमको बेनिफिट होगा। और अगर तुमको इंस्टेंट बेनिफिट चाहिए तो तुम लोग डिस्क्रिप्शन ओपन करो, वहां पर हनीगेन का लिंक है, वहां से हनीगेन को इंस्टॉल करो और कोड यूज करो BBF, और तुम्हारे अकाउंट के अंदर आ जाएगा इंस्टेंट $3 की अर्निंग। $3 मतलब 250 रुपए समथिंग। तो तुम याद से हनीगेन को यूज करना और कोड यूज करना BBF। आगे हम लोगों ने देखा सुकुना बोलता है सारे के सारे सोर्सरर्स को साइड में रखो, ये सोर्सरर सबसे ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है और इसको यहाँ से हटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और आगे सुकुना ये भी ऐड करता है ये बंदा ऐसे टाइम पे आ जिस टाइम पे मैं नहीं चाहता था ये बंदा आए। बेसिकली यहाँ पर सुकुना नहीं चाहता था कि यहाँ पर अभी ऐसे टाइम में सुकुना के सामने एक ऐसा बंदा आ जाए जिसका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है और जिसका टेक्निक भी सुकुना को एक कॉर्नर में लेकर जा रहा है। सो हियर बेसिकली सुकुना डिडंट वांट तोदो टू जॉइन दिस फाइट एट दिस टाइम। आगे हम लोग देखते हैं तोदो सुकुना को एक किक मारने जाता है बट सुकुना उसको इजीली डॉज कर लेता है। फिर हम लोगों ने देखा यूजी एक पत्थर को सुकुना की तरफ फेंक के मारता है और तोदो उसको यूजी के साथ स्वैप कर देता है। यहाँ पर यूजी सुकुना की तरफ एज ए मिसाइल लॉन्च हो रहा था, बट आगे हम लोगों ने देखा सुकुना यूजी के फेस को पकड़ लेता है और उसको फेंकने वाला होता है, बट तभी जाके तोदो एकदम फिर से स्वैप कर लेता है उसको। यहाँ पर तोदो सुकुना को कुछ ज्यादा ही परेशान करता, बार बार यूजी एंड तोदो स्वैप करते हुए जा रहा था काउंटलेस टाइम। आगे हम लोगों ने देखा यूजी एंड तोदो स्वैप करते हुए जा रहे थे और यूजी सुकुना के ब्लाइंड स्पॉट पर पंच करता हुआ जा रहा था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट सडनली हम लोगों ने देखा यूजी, तोदो एंड सुकुना तीनों एक साइड पे खड़े थे लाइक ए रोलेट। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, बट ये स्पॉइलर से पूरा चैप्टर आने के बाद इसके बारे में खोल के बात करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट हम लोगों ने देखा तीनों एक साथ खड़े और वापस सुकुना रियलाइज करता है तोदो हर एक स्वैप के साथ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को बार बार चेंज कर सकता है।
सुकुना आगे सोचने लगता है बुगी वुगी को अडॉप्ट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है सुकुना के लिए। बट आगे हम लोगों ने देखा कब तोदो स्वैप करेगा उसको सुकुना फिगर आउट कर लेता है। जब यूजी का फोकस एकदम से पीक पर रहता है तभी तोदो एकदम से स्वैप कर लेता है। आगे हम लोगों ने देखा सुकुना सब कुछ फिगर आउट करने के बाद बहुत ही जोर से एक पंच मारता है यूजी को, बट सडनली सामने मेई की क्रो आ जाती है और सुकुना रियलाइज करता है अपना मिस्टेक कि उसने तोदो के मूव को मिसरीड कर लिया। यहाँ पर आगे सुकुना को लगा उन लोगों ने मेई की क्रो के साथ स्वैप करके रखा है। सो क्विकली सुकुना ने अपने ब्लाइंड स्पोर्ट की तरफ अपनी बॉडी को टर्न किया और जोर से एक किक मारा, बट अगेन सुकुना रियलाइज करता है कि उसको फिर से चकमा दे दिया उन लोगों ने, बिकॉज तोदो ने मेई के क्रो के साथ स्वैप किया इसने यहाँ पर। और आगे हम लोग देखते हैं यूजी हिट्स अ ब्लैक फ्लैश ऑन सुकुना ऑन्स अगेन। याद भी है अभी तक यूजी ने सुकुना को कितनी बार ब्लैक फ्लैश से अटैक किया है? 9 बार भाई। आगे तोदो का ये डायलॉग बहुत ही ज्यादा मस्त है, इसको मैं एनिमेशन में देखना चाहूंगा। तोदो सेड आई कंसील्ड एन अटैक विद इन अ कंसीलमेंट within another concealment and within another concealment. By here Todo is a freaking god and no wonder मैंने लास्ट वीडियो का टाइटल दिया था The God Returned to Kill Sukuna। टाइटल एकदम वैलिड है यहाँ पर भाई। आगे यूजी ब्लैक फ्लैश से सुकुना को हिट करने के बाद हम लोगों ने देखा यूजी अपने हाथ से सुकुना के छाती चीरने लगता है। यूजी को इस पैनल में बहुत ही ज्यादा ब्रूटल लग रहा था बिकॉज वो ब्रूटली कंटिन्यूअसली सुकुना को चेस्ट को चीरता हुआ जा रहा था विद अ डिमोनिक फेस। और हाँ बॉयज, दैट्स द मोमेंट जिसके लिए तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो। आगे जो होता है वो सबका दिमाग हिला के रखा है इंक्लूडिंग मी। जैसे हम लोगों ने देख के रखा है यूजी ने सुकुना को चेस्ट को पियर्स करके रखा है, बट आगे सुकुना अपने डोमेन को एक्सपेंड करने की कोशिश करता है, बट सुकुना देखता है दूर से एक परछाई को आते हुए और नैरेटर एक्सप्लेन करता है सुकुना ने इसको इससे पहले भी देख के रखा है। आगे नैरेटर बोलता है दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट, जिसको सुकुना ने अपने हाथों से मार के रखा है। और हम लोगों को दिखाया जाता है इतना सा लुक, बस इतना सा लुक, एंड everyone is so freaking hyping up गोजो सातोरू right now because नैरेटर ने क्लियरली बोल के रखा है स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट जिसको सुकुना ने अपने हाथों से मारा। स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है जेजेके के अंदर? ऑफ कोर्स इट्स नन अदर देन गोजो सातोरू। और यहाँ पर ये लुक से तुम लोगों को पता चल ही रहा है कि ये कौन है। ऑफ कोर्स हम लोगों ने सिमिलर लुक गोजी के फाइट के अंदर देख के रखा है। इफ यू रिमेम्बर बॉयज यहाँ पर ठंडे हो जाओ बिकॉज नेक्स्ट लाइन तुम्हारे लिए है। चैप्टर के लास्ट में एडिटर कमेंट करता है दोस आईज आर अनमिस्टेकेबल। ओह माय गॉड भाई, ही इज फ्रीकिंग बैक, गोजो इज बैक। आई डोंट नो इफ गेगी इज प्लेइंग विद आवर इमोशन और नॉट, बट यहाँ पर इट्स गोजो सातोरू बिकॉज चैप्टर के एंड में एडिटर ने क्लियरली मेंशन करके रखा है दोस आईज आर अनमिस्टेकेबल। दोस आईज मतलब 6 आईज फॉर श्योर, यू नो राइट। इतना तुम लोगों को पता है बॉयज। आई डोंट नो भाई व्हाट इज हैपनिंग हियर, हाउ ही गॉट रिवाइव्ड और क्या हुआ उसके साथ, बिकॉज ये बस स्पॉयलर्स है, पूरा चैप्टर हमारे सामने नहीं आया। क्या गोजो सच्ची में वापस आ ही चुका है? क्या गोजो मरा ही नहीं था? अगर वो नहीं मरा था तो वो अपने आप को हील कैसे किया भाई? अगर गोजो मर ही गया था तो वो वापस कैसे आया? आई नो राइट नाउ दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस और दिमाग फटा हुआ जा रहा है, बट ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। डोंट वरी अबाउट इट। इतना खतरनाक क्लिफहैंगर है तो इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनती है जब थोड़ा बहुत पैनल्स और लीक्स हो जाएंगे हमारे सामने। अब आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज। ऐसा भी हो सकता है कि यू नो ये हेलुसिनेशन है जो सुकुना अभी देख रहा है बहुत ही दूर से आते हुए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट चैप्टर में हमारे सामने रिवील कर दे कि या गेगे वाज एक्चुअली ट्रोलिंग अस, हमारी इमोशन के साथ खेल रहा है। सच्ची बताओ तो मैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पैनल रीड करने के लिए पागल हूँ, बट हमारे सामने कुछ नहीं। और यहाँ पर खुशखबरी ये है कि यहाँ पर नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, तो 7 दिन के अंदर हम लोग को फाइनली पता चलने वाला है ये गोजो सातोरू है या फिर नहीं। चलो पूरा चैप्टर आने के बाद इसके बारे में खोल के बात करेंगे ये क्या है नहीं। अभी तक स्पॉइलर है, स्पॉइलर में बहुत कुछ मिस्टेक्स भी होता है, बट ये पैनल तो मिस्टेक नहीं है ना भाई, ये एडिटर का कमेंट तो मिस्टेक नहीं है ना भाई। बाकी पूरा चैप्टर आने के बाद क्या है नहीं है इसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए जो है वो एंजॉय करो। वीडियो तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। अपना ओपिनियन इसके ऊपर तुम लोग कमेंट पे दे सकते हो। चैनल पर नहीं हो तो यार 8 लाख सब्सक्राइबर्स के क्लोज है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट चैप्टर आने के बाद खोल के बातचीत करेंगे। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।